मनुस्मृति पर बाबा साहेब के विचार। बाबा साहब लिखते हैं, अगर नैतिकता और सदाचार कर्तव्य है, तब निस्संदेह मनुस्मृति नीतिशास्त्र का ग्रंथ है। जो मनुस्मृति को पढ़ने का कष्ट करेगा, वो ये स्वीकार करेगा कि इस ग्रंथ में अगर कोई विषय प्रधान है, तो वह कर्तव्यों का है। मनु सर्वप्रथम वो व्यक्ति था जिसने उन कर्तव्यों को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया, जिन पर आचरण करने के लिए हिंदू बाध्य है। बाबा साहब लिखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु की आदर्शसूचक संज्ञा थी। इस संहिता को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया। जैसी कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता को भृगु के वंश नाम से जोड़ दिया गया। भृगु की इस कृति का वास्तविक नाम मनु की धर्म संहिता है। भृगु का नाम इस संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जोड़ दिया गया है। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, जबकि कई लोगों को इसका ज्ञान था। लगभग 4वीं शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम ज्ञात था। नारद के अनुसार सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति था, जिन्होंने मनु संहिता की रचना की। सुमति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है, अवश्य ही यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। इसका कारण ये है कि मनुस्मृति के महान टीकाकार मेधातिथे का यह मत था कि यह मनु निश्चय ही कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था और वही इसके वास्तविक रचयिता थे। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता है, जिसे पुष्यमित्र के शासन काल में पहली बार प्रवर्तित किया गया था। पहले लोग ये समझते थे कि कोई मानव धर्म सूत्र नामक एक संहिता थी और जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है, वो उसी पुरानी मानव धर्म सूत्र संहिता के आधार पर बनी है। बाद में इस मत पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इस प्रकार की किसी कृति का कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं हुआ। वर्तमान मनुस्मृति से पूर्व 2 अन्य ग्रंथ विद्यमान थे। इनमें से एक मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र अथवा मानव राजधर्म शास्त्र के नाम से एक पुस्तक बताई जाती थी। एक अन्य पुस्तक मानव गृह सूत्र के नाम से जानी जाती थी। विद्वानों ने मनुस्मृति की तुलना की है। महत्वपूर्ण विषयों पर एक ग्रंथ के उपबंध दूसरे ग्रंथ से केवल असमान ही नहीं है, अपितु दूसरे ग्रंथ में दिए गए उपबंधों से प्रत्येक दशा में भिन्न है। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मनुस्मृति में नए शासन की नवीन विधि दी गई है। बाबा साहब लिखते हैं, मनु के काल निर्धारण के प्रसंग में मैंने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति की रचना ईसा पूर्व 185 अर्थात पुष्यमित्र की क्रांति के बाद सुमति भार्गव द्वारा की गई थी। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें और गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।